नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने से पहले उनके जीवन में कई अवसर आए जब उनके मन में महल के सुखमय जीवन से दूर एकांत में जाने के विचार आए। जब उन्होंने महल छोड़कर जाने का दृढ़ निश्चय किया तो उसका कारण बने महल के बाहर उन्होंने देखे हुए 4 दृश्य। इस कहानी में हम जानेंगे उन 4 दृश्यों के बारे में। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा अपना वैवाहिक जीवन आनंद में बिता रहे थे। महाराज शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था करवाई थी कि सिद्धार्थ राजमहल में ही भोगविलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उनके सामने न आए जिससे उनके मन में महल छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो। लेकिन समय के साथ साथ उनके मन में महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। उनके चिंतनशील स्वभाव के कारण उनका मन भोगविलास में नहीं लग रहा था। वह जानना चाहते थे मनुष्य दुख में क्यों तड़पता है, इस दुख चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और फिर उम्र के 29वें साल में वह महल के बाहर अपने पिता का राज्य देखने गए। महल में उन्होंने जीवन का केवल गुलाबी पक्ष देखा था, लेकिन मानव जाति का अंधकारमय पक्ष और सामान्य वर्ग जानबूझकर सिद्धार्थ से छिपाया गया था। उससे महल के बाहर उनका सामना हुआ। मानसिक रूप से जो कल्पना उन्होंने की थी उसे पहली बार स्पष्ट रूप से हकीकत में देखा। सिद्धार्थ ने महल के बाहर देखे यह 4 दृश्य निमित्त बने उनके घर छोड़ने के लिए। पहले दृश्य में सिद्धार्थ को एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तब सारथी ने उन्हें बताया, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जरावस्था यानी बुढ़ापा है। इसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। समय के साथ यह बूढ़ा हो गया है। सिद्धार्थ ने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्विग्न हो गए। फिर दूसरी बार सिद्धार्थ ने एक बीमार लेटा हुआ आदमी देखा। वह बीमार आदमी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा कि इसे क्या हो गया है। तब सारथी ने बताया, यह व्यक्ति बीमार यानी रोग से पीड़ित है। रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है। कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है। सारथी का उत्तर सुनकर सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। तीसरे दृश्य में उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। शव यात्रा के साथ चल रहे लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग रो रहे हैं। सारथी ने बताया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसकी चेतना, प्राण, इंद्रिय गुण आदि समाप्त हो चुके हैं। अब यह लकड़ी के टुकड़े के समान है। सारथी की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे। सिद्धार्थ की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का यही अंत होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। चौथे और अंतिम दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था।
वह सन्यासी शांत और प्रसन्न दिख रहा था। पहले तीनों दृश्यों में सिद्धार्थ को जीवन की कड़वी सच्चाई दिखाई दी, और चौथे दृश्य में उनको इन दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाई दिया। इन चार दृश्यों ने उनके मन में संसार त्यागने की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो गई। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यह चार दृश्य निमित्त बने उनके संसार त्यागने के लिए। इन चार दृश्यों के बाद ही उनकी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।